हेलो दोस्तों, आज टीचिंग एप्टीट्यूड का ये लेक्चर जिसमें अधिगमकर्ता की विशेषताएं बताई गई है, यानी कि अधिगमकर्ता की विशेषताएं यानी कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये हमारे EMRS का टॉपिक भी है। अच्छी खबर ये है कि लास्ट डेट कल थी 23 अक्टूबर और वो बढ़ के आपके 28 अक्टूबर कर दिया फॉर्म फिल करने की। तो अगर जो भी जो पीपल टीचर है रह गए, जो अभ्यर्थी रह गए हैं भरने के लिए, या किसी का लेट हो गया या किसी कारणवश से रह गया, तो वो भर सकते हैं उस फॉर्म को। अभी उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है 28 अक्टूबर तक। चलो आगे आते हैं फिर टॉपिक पर। इसमें ये तीसरा या चौथा टॉपिक है। अगर आप सिलेबस देखोगे उसमें लिखा हुआ है कि जो लर्नर होता है यानी कि अधिगम करता होता है उसकी विशेषताएं। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इससे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इसमें हम ये लिखा है कि अधिगमकर्ता का अर्थ क्या होता है। तो पहली बात, अधिगमकर्ता का अर्थ, सामान्य अर्थ अगर आप देख रहे हो तो सामान्य अर्थ इसका ये होता है कि अध्ययन करने वाला, जो पढ़ता है, यानी कि जो अध्ययन करता है और फिर अध्ययन करके कुछ सीखता है। अब जब हम पढ़ाई करते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें होता क्या है कि हम उस बुक से कुछ सीखते हैं। तो जो पढ़ता है यानी जो सीखता है उसे बोलते हैं हम अधिगमकर्ता या लर्नर्स, या विद्यार्थी शिक्षार्थी, तो उसे बोलते हैं अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं, अधिगमकर्ता। ठीक है, सामान्य अर्थ है। फिर अधिगमकर्ता को शिक्षार्थी या विद्यार्थी भी कहते हैं। सीधी सी बात है, स्कूल में जो जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, जो मतलब सीखने के लिए जाते हैं, स्कूल कॉलेज हम क्यों जाते हैं, कुछ सीखते हैं, तो उन सबको अधिगम करता है। यानी कि जो सीखने वाले, यानी कि जो पढ़ने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट, PhD होल्डर, जो क्योंकि वो सीख रहे हैं उस टाइम, तो उसे भी क्या बोलते हैं, अधिगम करता। ऐसे अधिगम करता सब होते हैं अपने अपने लेवल पर, लेकिन ये ऐसे ना कि हमें डायरेक्ट दिख जाते हैं कि हाँ भाई ये अधिगम कर रहे हैं। वरना अधिगम तो हम जब से पैदा होते हैं और अंत तक, मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो सभी अधिगम करता होता है। लेकिन एक प्रॉपर या डायरेक्ट हमें जो दिखते हैं वो होते हैं शिक्षार्थी, विद्यार्थी, क्योंकि हमें पता चलता है अच्छा कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो जो सीखता है। ठीक है, यानी कि सामान्य भाषा है अध्ययन करने वाला। ठीक है, फिर अधिगमकर्ता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर, यानी कि उसकी अधिगमकर्ता जो होता है उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो फर्स्ट अगर देखोगे आप 5 विशेषताएं लिखी हुई है। मूल प्रवृत्तियां वो होती है जो उसे जन्म के साथ ही मिलती है। जैसे वो पैदा होता है तो वो कुछ प्रवृत्तियां उसके साथ, जैसे उसकी भूख लगना, भय लगना, जैसे हम बच्चों को थोड़ा सा डरा दे, ऐसे उछाले तो एकदम से वो हिल जाता है ऐसे ना, तो वो मूल प्रवृत्ति है, वो उसने सीखी नहीं है, वो उसके इनट पावर है, मतलब उसके पैदा होने से ही पहले उसमें रहती है वो, तो मूल प्रवृत्तियाँ। फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम मतलब जैसे हमको DNA मिलता है, तो हम कुछ होता है ना, बोलते हैं कि इसके नैन नक्श बिल्कुल अपने माता या पिता से मिल रहे हैं, तो ये वंश के क्रम से हमें मिलते हैं। ठीक है, बाकी वातावरण, क्यों किस वातावरण में रह रहा है। अब मान लो कोई बच्चा अमेरिका में रह रहा है, तो वहाँ लैंग्वेज क्या बोली जा रही है, इंग्लिश, तो इंग्लिश सीखेगा। कोई बच्चा इंडिया में, नॉर्थ भारत में, तो हिंदी सीख जाएगा, बिहार में बिहारी सीख जाएगा, साउथ में तो साउथ लैंग्वेज सीख जाएगा। तो इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है, यानी कि वातावरण का। वंशानुक्रम यानी कि जो आपका जेनेटिक्स मिलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है, जो आपको माता पिताओं के DNA वगैरह ब्लड ग्रुप होता है वैसे मिलता है, एवं वातावरण से सीखते हैं। फिर संवेग एवं स्थायी भाव। संवेग होते हैं कि आपके इमोशनल, कि आप संवेग कैसे, और स्थायी भाव जो आपको कैसे रखते हैं कि भाई मैच्योर, आप सीखते हो भाव, तो आप सीखते हो। तो ये मूल होते हैं कि जिसमें आपको रहता है। कोई बच्चा पैदाइशी ऐसा होता है एकदम सुशांत होता है, कोई बच्चा बता रहे बड़ा शैतान है, तो वो सीख नहीं रहा है, वो उसके अपने अंदर ही, मतलब क्या बोलते हैं, मूल प्रवृत्तियाँ उसकी, यानी कि अपने जो बेसिक पैदा होने के साथ ही वो करेक्टर यानी करेक्टरिस्टिक लाई, विशेषताएं लाए, तो उसके हम बोलते हैं अरे बहुत ही बदमाश बच्चा है, मतलब ऐसा है कि फुर्तीला होता है, कोई बेचारा सुस्त होता है, कोई चुप रहता है, कोई ज़्यादा बोलता है। तो ऐसे खेल एवं खेल प्रणाली। फिर खेल 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 कर कोई सीखता है। जैसे खेल खेल में कोई, किसी को फुटबॉल पसंद आएगा, किसी को बैडमिंटन, कोई क्रिकेट, कबड्डी, तो खेल और खेल प्रणाली। और फिर स्कूल में भी खेल प्रणाली से भी सिखाया जाता है। बहुत सारे गेम होते हैं, जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, तो ये खेल प्रवृत्ति है और इससे आपका मानसिक स्तर भी बढ़ता है। फिर अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि मतलब वही मानसिक अभिवृद्धि। अभिवृद्धि मतलब शारीरिक रूप से भी वो बढ़ रहा है, लेकिन उसका मानसिक विकास भी हो रहा है स्कूल में साथ में। ठीक है, तो ये 5 उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, अधिगमकर्ता की जो बेसिक विशेषताएं। फिर जैसे मूल प्रवृत्तियों में 2 चीजें यहाँ पे लिखी हुई है,
मूल प्रवृत्तियां, भय लगने पर भागना। तो ये बचपन से जैसे हमें लगता है ना, चाहे छोटे पे हम सीखते नहीं, जैसे हमें डर लगता है हम भाग जाते हैं। भूख लगने पर भोजन खोजना, तो ये हमारी मूल प्रवृत्तियां हमें जन्म के साथ ही मिल जाती है। ठीक है, दो है। फिर मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। अब मूल प्रवृत्तियों में भी क्या है, विशेषताएं होती है। पहली बात अधिगमकर्ता की विशेषताएं, ये 5 विशेषताएं होगी। मूल प्रवृत्तियां, वंशानुक्रम, वातावरण, संवेग एवं स्थायी भाव, खेल एवं खेल प्रणाली, अभिवृद्धि एवं विकास, 5 होगी। उसके बाद मूल प्रवृत्तियां, भूख लगने पर भोजन को खोजना, और भय लगने पर, यानी कि डर लगने पर इंसान तब भागता है। जैसे मान लो हम रोड पे चल रहे हैं और उधर से कोई बैल या गाय जो रोड पे तो भागते हुए आ रही है, मतलब ऐसे ही भागते हुए आ रही है, तो हमें जब डर लगे तो हम अपने यहाँ से साइड हो जाएंगे या वो उधर से भाग जाएंगे उस रास्ते से। सीधी सी बात है। भूख लगती है तो हम भोजन खोजते हैं। लेकिन इन मूल प्रवृत्तियों की भी कुछ विशेषताएं होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टिंक्ट्स, इंग्लिश में से मूल प्रवृत्तियों को क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्ट्स। इसमें हमने 8 लिखी है, बाकी अगर आपकी जहन में होगी, लेकिन इसमें बुक्स में 8 है तो हम 8 ये पढ़ेंगे। मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में एक समान पाई जाती है। तो मूल प्रवृत्तियां सभी जितने भी प्राणी हैं, यानी कि जो जीवित चीजें हैं, जो जीव है, उन्हें एक जैसी पाई जाती है। भय लगेगा तो डरेगा, यानी कि डर लगेगा तो भागेगा, भूख लगेगी तो भोजन खोजेगा। और फिर जानवर, देखो जानवर को भी भूख लगती है, कुत्ते को भी भूख लगती है, भेड़ बकरी जो भी है भूख लगती है तो भोजन खोजते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। डर लगता है तो भागते हैं, ऑब्वियसली बात है। फिर मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ संवेग अवश्य जुड़ा रहता है। मूल प्रवृत्तियां जब होती है तो उनके साथ संवेग, मतलब इमोशंस जुड़े होते हैं। किसी का इमोशन कैसा, एक गुस्सा दिखा रहा है तो वो भी क्या है, इमोशन है। कोई घबरा रहा है तो भी इमोशन है। किसी के प्रति वो प्यार दिखा रहा है तो वो भी इमोशन है। तो मूल प्रवृत्तियों के साथ एक संवेग अवश्य जुड़ा रहता है। ठीक है। थर्ड है, मूल प्रवृत्तियां कभी नष्ट नहीं होती है। तो मूल प्रवृत्तियां कभी नष्ट भी नहीं होती, क्योंकि वो जन्म के साथ ही उसके साथ आई है, तो उसे हम नष्ट कर ही नहीं सकते। आप उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट, यानी कि थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर सकते हो, यानी कि मोड़ सकते हो, बट उसे कभी नष्ट नहीं कर सकते। ये आदत से भिन्न होती है। देखो आदत तो ऐसी होती है किसी चीज़ की, आपको मान लो आपको खेलने की आदत लगी, पढ़ने की आदत लगी, गाने सुनने की आदत लगी, तो उसे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। मान लो अभी आप गाने सुन रहे हो और आपको आदत है उसकी रोज़ सुनना, लेकिन मान लो आप ऐसा बिजी शेड्यूल हो जाए आपके पास कि आपको गाने सुनने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आप वो बदल जाएगा। तो ये आदत से भिन्न होती है। तो जो मूल प्रवृत्ति है वो आदत से भिन्न होती है, वो क्योंकि अमूल प्रवृत्ति ऐसी थी जो रहेगी वो होगी। और आदत को हम बदल सकते हैं। उद्देश्यपूर्ण होती है, ये उद्देश्यपूर्ण होती है। और मूल प्रवृत्ति का एक उद्देश्य होता है। जो बच्चा शैतान होगा ना, वो शैतानी करेगा, चाहे तुम कहीं भी रख ले, चाहे तुम कैसी इन्वायरमेंट में रख ले, क्योंकि उसका दिमाग मूल प्रवृत्ति में है उसकी, वो की वो शांत बैठ ही नहीं सकता। और जो चुप बैठने वाला होगा उसे चाहे कैसे माहौल में रख दो, चाहे कितना हिलाओ, वो बोलेगा ना, नहीं बोलेगा। इसके अनुभव से व्यक्ति या प्राणी लाभ उठाता है। और जब आप मूल प्रवृत्ति के भाव, मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव लेते हैं अच्छे खासे, तो उससे क्या होता है कि प्राणी लाभ उठाता है। ठीक है। तो इसके अनुभव से जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके अनुभव से प्राणी या जो व्यक्ति होता है वो उसे लाभ उठाता है। ये जन्मजात होती है। तो मूल प्रवृत्ति, मैंने जैसे आप पहले बताया था कि ये हमारे पास क्या है, जन्म के साथ ही आती है मूल प्रवृत्ति। ऐसा नहीं कि हम बाद में डेवलप करें, और चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं बाद में, लेकिन मूल प्रवृत्ति ऐसी होती है जो हमें जन्म के साथ मिलती है, और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। इसको वातावरण, बौद्धिक कौशल और शिक्षा द्वारा विकसित और संवर्धित किया जा सकता है। तो मूल प्रवृत्तियों को क्या होता है कि जब हम वातावरण, शिक्षा द्वारा, जब हम शिक्षा स्कूल जाते हैं तो बहुत सारा चेंज ला सकते हैं, लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर सकते। मान लो कोई बच्चा एकदम उदंड टाइप का, मतलब शैतान है, तो उसको क्या है कि स्कूल में जो टीचर है वो अनुभव करता है कि अच्छा ये तो बहुत फुर्तीला वगैरह, तो देखो हम उसकी मूल प्रवृत्ति चेंज तो कर नहीं सकते, मतलब ख़त्म तो कर नहीं सकते। तो हम क्या बोलेंगे, इसको स्पोर्ट में डालो, फिर स्पोर्ट में हम डालेंगे तो हम उसे क्या है, थोड़े से उसे मोटिवेट करेंगे कि जब अगर आप स्पोर्ट में जाओगे तो आपको ऐसे, मतलब आगे नाम मिलेगा, और अगर आप अच्छे से खेलते हो उस चीज़ को, तो क्या होता है कि आपका नाम भी होगा, पैसा भी मिलेगा। तो उसको हम क्या है, जो उसकी मूल प्रवृत्ति जो शैतानी थी वो हमने किसी स्पोर्ट्स में चेंज कर दी, यानी कि किसी खेल में बदल दी। या कोई बच्चा शांत रहता है तो अब शांत का मीनिंग हमें क्या करेगी, ये तो बच्चा शांत रहता है तो हम उसे किताबें देंगे कि तुम पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, कल के दिन आप टीचर बन जाओगे, या कुछ और चीज़ भी, पढ़ा लिखा इंसान तो कुछ भी कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि वातावरण, बौद्धिक कौशल और शिक्षा द्वारा विकसित और संवर्धित, यानी कि संवर्धित का मतलब एनरिच करना, यानी कि हम बढ़ा सकते हैं। तो जो इंसान, बच्चा क्या है, शैतान या जो भी अभ्यर्थी क्या है,
इस टाइप का होता है जो फिजिकली एकदम एक्टिव रहता है, तो उसको हम फिर स्पोर्ट्स में बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो आपको उसे हम उसमें बदल देते हैं। और जो शांत रहता है तो फिर उसका हम बौद्धिक लेवल या पढ़ाई में या कुछ जो जहाँ शांत काम होगा वहाँ पे उसे क्या है विकसित करते हैं उसकी, तो हम विकसित करते हैं, कभी ख़त्म नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो होप आज का ये अधिगमकर्ता की विशेषताएं आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो 2-3 वीडियो भी बन सकती है छोटी छोटी सी, तो इसमें और वीडियो आएगी। फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर दिख रहा है स्क्रीनशॉट लेके आप इसे लिख सकते हो। ये ऑथेंटिक बुक से लिया गया है और काफ़ी ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। और जिन्होंने नहीं भरा ये हमारा इसका फॉर्म तो वो भर सकते हैं। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ठीक लगता है, नहीं लगता तो फिर तो आपको क्या ही बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।